हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में संशय की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि नियमों का पालन करना पड़ेगा, सख्ती रहेगी। अब जो मुस्लिम विधायक है महाराष्ट्र में, शरद पवार के ऑफिस गए, उनसे मुलाकात की। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? बकरीद मनाई जाएगी, नहीं मनाई जाएगी? अबू आजमी जी हमारे संग मौजूद है। अबू आजमी जी विधायक है समाजवादी पार्टी से, और साथ में हमारे दस्तावेज उनके पास है जिसमें वो तमाम बातें समझा रहे हैं। कल मिल के आए हैं सर शरद पवार जी से आप, उससे पहले उद्धव ठाकरे जी के संग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर तमाम चर्चा की। लोग संशय में हैं, जरा स्पष्ट कीजिए चर्चा में क्या निकल के आया। देखिए, बकरीद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, सरकार ने कहा कि बकरीद मनाई जाएगी, कुर्बानी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। परंतु जो एसओपी निकली है, जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में हमें दो चीज पे एतराज है। एतराज ये कि इसमें जानवरें लिखा है, जानवरें की जगह पर बकरे और भैंस लिख देना चाहिए। वो इनको एतराज नहीं है, ये जिन्होंने बनाया उनकी गलती है। दूसरी चीज इसमें लिखा है कि प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक। देखिए, बकरीद में कोई मिट्टी का वो बना दिया जाए, बकरा और काट दिया जाए, वो नहीं हो सकता, वो धर्म में अलाउ नहीं है। हम इसको समझते हैं कि जो बात हमारी हुई है कि बकरीद में बकरे कम कटेंगे, क्योंकि ऐसे भी लोगों की हालत खराब है, आजकल फाइनेंशियल हालत खराब है। तो अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब लोग जो है ना ऑनलाइन बकरे खरीदें। लोग खरीदें ऑनलाइन बकरे। मुंबई में बकरे नहीं आ सकते, बाजार नहीं लग सकती, ठीक है, नहीं लगती तो कहाँ लगेगी? बाहर लगेगी, कल्याण में, डोंबिवली में, इधर जो वापी की तरफ। तो लोग जाके बकरे खरीद रहे हैं। अब वो बकरे, अगर किसी आदमी ने बकरे खरीद लिया जाकर के डोंबिवली में, कल्याण में या वापी के रास्ते में, तो उसको लाना है मुंबई में, मुंबई का रहता है वो। तो अगर वो टेम्पो में लाएगा तो 2-3 अगर लाएगा तो उसको भाड़ा बहुत लगेगा। तो लोग क्या करते हैं कि वहां से एक साथ में ट्रक में भरते हैं, लेके आ जाते हैं। उन ट्रकों को पुलिस रोक रही है। हमारे ये मांग थी उन ट्रकों को पुलिस रोके नहीं, क्योंकि वो लोग एक बकरा 2 बकरा ट्रक में या टेम्पो में इतनी दूर से लाना उनके लिए मुश्किल है, भाड़ा बहुत लग जाता है। इतनी सी मांग है, इसलिए हम लोग गए थे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इस बात को मान जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो अपना फैसला आपको बताया था ना सर, आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रख दिया था। अब आप लोग शरद पवार जी के पास जा रहे हैं, ये क्या संकेत है सर? जरा इसको भी समझाइए राजनीतिक तौर पे। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, वो ज्यादा पब्लिक में नहीं आ रहे हैं। शरद पवार साहब पुराने नेता हैं और इस पार्टी के पूरे ऑर्गेनाइजर हैं, वो जो हमारी सरकार बन रही है। तो हमने उनसे, वो हमको मिले, हमने उनसे बात किया कि सर ये बहुत ही कंफ्यूजन है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल कबूल है, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चीजें हैं ना, उसमें अमेंडमेंट हो जाना चाहिए कि भाई बकरे खरीद लिया ऑनलाइन, बकरे लाने का परमिशन हो जाना चाहिए। अब खरीद लिया तो लाएं कैसे? कहाँ काट देंगे? क्या वहीं रास्ते में काट देंगे क्या? गोश्त बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गोश्त छुपा के जाएगा। पब्लिक में कोई भी कुर्बानी नहीं होगी। लोग सोसाइटीज में जहां पहले, आज से नहीं, पहले 50 साल से करते आ रहे हैं, उसी तरह पर्दा लगाएंगे और बाहर कोई नजर नहीं आएगा। 2 से 3 लोग जाएंगे, कुर्बानी करके आ जाएंगे। इस तरह बारी बारी लोग कुर्बानी कर लेंगे। ये तो डिमांड, इसमें इतनी बड़ी बात की पतंगड़ जो बनाई जा रही है वो बिल्कुल फालतू बातें हैं। हमने अब जो कुछ लोग जाके मुख्यमंत्री जी का कान भर रहे हैं, भाई आप एक तरफ कह दो बकरा कुर्बानी करो, दूसरी तरफ बकरा आएगा नहीं, कुर्बानी कैसे होगी? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग गए थे हमारे नेता श्री आदरणीय शरद पवार साहब के पास, और उन्होंने अपने एमपी, अपने मंत्रियों को भेजा था उनके पास बात करने के लिए। अभी क्या फैसला है वो आज देखता हूँ। ठीक है, इससे पहले तो आप लोग सर मुख्यमंत्री से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे। सबसे पहले इसमें क्रोनोलॉजी ये थी कि आप मुस्लिम विधायक साथ में बैठे, आपने चर्चा की। अगले दिन शाम को मुख्यमंत्री के संग वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई आप लोगों की। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी तो ये सब पक्ष रखा गया होगा। तब तो बड़े सख्त लहजे में उद्धव जी ने कहा था कि खुलेगा नहीं, आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने जो कहा हमने मान लिया ना। उन्होंने तो कहा ना कुर्बानी करो, लिखा है ना कुर्बानी करो, कुर्बानी हो। ये भी कहा कि क्योंकि इस 4 महीने में जितने भी त्योहार गुजरे, सब में नियम कायदे बरते गए, 4 महीनों को ध्यान रखा गया। तो अभी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, तो बकरीद में भी वो सब ध्यान देना पड़ेगा। तो उस समय क्या स्थिति था? उस समय आप लोगों ने अपना पक्ष रखा था कि नहीं, थोड़ा नियम बदल? मुझे समझ आया ना, गणपति हो रही है कि नहीं हो रही है? गणपति हो रही है, बड़ी मूर्ति नहीं बन रही, छोटी बन रही है। ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, थोड़े लोग जाएंगे। तो हम यहाँ कह रहे हैं ना कि कुर्बानी होगी, ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा उसका केयर करेंगे। जहां 2.5 लाख बकरे आते थे वहां बकरे नहीं आएंगे, जहां लाखों लोग बकरे खरीदने जाते थे देवनार में, वहां नहीं जाएंगे, बाजार नहीं लगेगी। सब तो मान रहे हैं, कहां नहीं मान रहे हैं? ये कंफ्यूजन है इस एसओपी में, इस गाइडलाइन में कंफ्यूजन है कि बकरे ऑनलाइन खरीदो तो लाने का परमिशन मिलना चाहिए, और सोसाइटीज में पर्दा लगा के जो कहा कि भाई बाहर नहीं करना, बाहर नहीं करेंगे। तो उसमें भी कुछ पुलिस को जरा कह दिया जाए कि पुलिस डिस्टर्बेंस ना करे,
सोसाइटीज में कुछ आजकल क्या है ना कि ये बीजेपी और आरएसएस ये जबरदस्ती जब त्यौहार आता है ना तो ये मुसलमानों के पीछे लग जाते हैं लोग। तो इनको जरा सा आप डंडा उठाइए, जरा इनको ठीक करिए कि जो देश का कानून है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वही चलेगा, और पुलिस को समझा दीजिए। बस ये इतनी बातें थी और कुछ नहीं। फोन कहाँ है सर आपका? फोन ऑफ है, बड़ा चर्चा चल रहा है कि फोन ऑफ किए हुए हैं, क्या जरूरत पड़ गई? किसी ने हम लोगों का नंबर डाल दिया है मोबाइल पे और उसको वायरल कर दिया कि किसी को भी जानवर लाने में तकलीफ होती है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। ऐसा परसों से ये हालत है कि एक एक मिनट में फोन आ रहा है। क्या जवाब दूं मैं सबको? पूरी कोशिश मैंने कर लिया। मैंने अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में फैसला है, अब मुख्यमंत्री फैसला करने लोगों को मालूम पड़ जाएगा। मैं कितना जवाब दूं लोगों को? हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जनता हमसे सवाल पूछ रही, गाली दे रहे हैं हमको लोग कि आप सरकार में शामिल हैं, आप कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। तो भाई मैं तो अपनी जहां तक हमारी हद है, इस सरकार को बनवाने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले श्री पवार साहब थे, उनके पास जाकर हमने डिमांड कर लिया। अब उसके बाद जो फैसला होगा करूं, इसलिए मैंने फोन बंद किया। मैं कितने को जवाब दूं? मैं आखिरी सवाल इसी कड़ी में पूछूंगा सर कि आपने बोला मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, तो फैसला तो उन्होंने ले लिया है, अपनी तरफ से गाइडलाइन भी उन लोगों ने जारी की है, वो गाइडलाइन आप मुझे दिखा भी रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे जी के पास जा रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार बनाने वाले वो हैं, तो क्या जो बात कही जाती थी पहले बाला साहब की तरफ से कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, इस सरकार का रिमोट कंट्रोल क्या शरद पवार जी के पास है? क्योंकि सरकार का हिस्सा तो आप भी, आपने भी समर्थन दिया। देखिए भैया, मैं तो न सरकार गिरा सकता हूं, न बचा सकता हूं। मैं तो इसलिए सपोर्ट करता हूं सरकार को कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी ने जो भी गाइडलाइन दिया वो क्लियर है, लेकिन जिसने एसओपी बनाया है ना उसने क्लियर नहीं किया है। हम चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट कर दो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अबू आजमी जी हैं, तमाम बातें अपने पक्ष की कह रहे हैं, फोन ऑफ किया हुआ है क्योंकि जिस तरीके से फोन आ रहे हैं बड़ा दबाव है, जनता इनसे डिमांड कर रही है कि जो त्योहार है उसमें रियायत दी जाए, और उनकी भी उम्मीद यही है कि शरद पवार जी की तरफ से कुछ स्पष्ट होगा और जो रियायतों की अपेक्षा है वो रियायतें मिलेगी। कैमरा पर्सन आसिफ के संग अजय दुबे, वीपी न्यूज, मुंबई।